क्लास 12 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 7.8 में। इसमें बोल रहा है कि निश्चित समाकलन का योगफल ज्ञात कीजिए। सम ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में आपको बताए हैं कि ये जो है डिफिनिट इंटीग्रल्स है, निश्चित समाकलन कैसे पता चल रहा है। इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया गया है, यानी कि a दिया गया है, a बराबर 0 है, और b जो है अपर लिमिट है वो क्या है 5 है, और NH बराबर क्या बताए थे कि b माइनस ए होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पर 5 माइनस 0, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ से सम का फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, लिख रहे हैं वी नो दैट, तो फंक्शन इंटीग्रेशन a टू b fx और dx हो तो कितना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस फंक्शन a प्लस h प्लस फंक्शन a प्लस 2h डॉट डॉट फंक्शन a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहे हैं, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सबका मान निकाल कर इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए बारी बारी से हम मान निकाल रहे हैं कि जैसे कि fx के स्थान पर देखिए कितना दिया है, fx के स्थान पर जो दिया गया है वो x प्लस 1 है, तो यहाँ x प्लस 1 लिख दिए हैं, fx के स्थान पर है। अब उसी आधार पर fa निकालिएगा, तो fa जो होगा ना वो a प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बाबू, यहाँ पर x था तो x प्लस 1 हुआ है, यहाँ a है तो a प्लस 1 होगा। अगर फंक्शन में a प्लस में h हो तो a प्लस h होगा, अब प्लस में 1 होगा। जो यहाँ फंक्शन में होगा वो आएगा, एक जुट जाएगा। तो उसके बाद फंक्शन में यदि a प्लस में 2h रहे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2h प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा। उसी प्रकार फंक्शन a प्लस में n माइनस 1 इंटू एच हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस में 1 हो जाएगा। अब सबका मान यहाँ रख दीजिएगा। सबका देखिए मान हम निकाल चुके हैं, अब इसमें रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, a टू b और fx के स्थान पर रखेंगे कितना, x प्लस 1 और ये dx, लिमिट h टेंस टू 0, ये h हुआ। अब देखिए fa कितना है, a प्लस में 1 है तो a प्लस 1 रख दिए। उसके बाद a प्लस h कितना आया है, तो a प्लस h प्लस में 1 आ गया है। a प्लस इतना कितना आ गया है, वो आया है a प्लस 2h प्लस 1 आया हुआ है। डॉट डॉट यहाँ पर फंक्शन में इसका मान आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, अब प्लस में 1, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको समझना होगा, इसको लिखते चलेंगे a टू b, तो a का वैल्यू यहाँ a का भी वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 पुट कीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी क्या कीजिएगा, यहाँ भी 5 है और 0 हुआ, x प्लस में 1 और ये dx इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और h हुआ। देखिए इसमें भी a प्लस 1 है, इसमें भी a प्लस 1 है, इसमें भी a प्लस 1 है और इसमें भी a प्लस 1 है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आया होगा। तो जब a प्लस 1 है, इसमें भी a प्लस 1, तो n इंटू a प्लस 1 आप लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर कैसे, तो a प्लस 1, t1 के स्थान पर a प्लस 1 है, t2 के स्थान पर भी a प्लस 1 है, t3 के स्थान में भी a प्लस 1 है, और इसी तरह बढ़ते बढ़े अंतिम में भी a प्लस 1 है। तो हम कोई बात अगर मान के चलिए a प्लस 1, फिर प्लस में a प्लस 1, फिर प्लस में a प्लस 1, ये इंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अंत तक ले जा रहा है a प्लस 1, तो लिख सकते हैं n इंटू a प्लस 1। इसलिए
कि अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स डॉट डॉट हम लोग का n तक गया होगा तो इसको लिखिएगा n गुना x। उसी प्रकार इसको हम लोग लिख दिए। ये तो आप क्लास 9th 10th में भी आपको समझ में आया होगा, तो इसीलिए n इंटू ए प्लस 1 लिख दिए। अब बचा कितना, h प्लस 2h प्लस n माइनस 1 h। तो h कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बच गया, इसमें 2 बच जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक बच गया, n माइनस 1 बच गया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर बिग ब्रैकेट हम दे दिए यहाँ से। इसके बाद आप समझिए यहाँ पर कि अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके लिए हम लोग आप लोग को रफ बता रहे हैं कि एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के बारे में जानते हैं आप कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n रहता है, तो लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट यहाँ पर n माइनस 1 हो तो आप लिखिएगा, n रहेगा तो n लिखिएगा, n माइनस 1 रहेगा तो स्टार्टिंग में n माइनस 1 लिखिएगा और उसमें n में एक जोड़ दीजिएगा। तो n के जगह पे n माइनस 1 है, उसमें एक जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा n माइनस 1, ए 1 1 कट जाएगा तो n डिवाइडेड बाई 2, यानी कह सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए रफ में समझा चुके हैं कि इतना के लिए आप इतना लिख सकते हैं। तो अब उसी के बाद में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ये कट गया है, थोड़ा सा ये कट गया है, हम इधर समझा दे रहे हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पर लाइनिंग जो है वो कट गया है, तो यही लाइनिंग को थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो है थोड़ा सा छोटा में लिखते हैं। ये तो ऊपर वाला भाग जो है ना, ऊपर वाला भाग जो है वो आ गया है, और नीचे वाला भाग जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं स्पेस। n, तो n के स्थान पर क्या है, n माइनस 1, और उसके बाद हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग को वहाँ से 1 जो है अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस हम लोग इधर से लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ से लाएं, और यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बहुत छोटा में समझा रहे हैं कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट अगर n रहे, यही बात डॉट डॉट n रहे तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट डॉट यहाँ पर क्या रहे, n माइनस 1 हो, तो देखिए नीचे में लिख रहे हैं n होता है तो n के स्थान पर n माइनस 1 है, फिर n प्लस 1, तो n के स्थान पर इतना है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 1 कट जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ से ये h को अंदर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और ये h हुआ और ये n हुआ, a प्लस 1 हो गया, h इंटू इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, अब ये टोटल बात को आप सॉल्व कीजिए यहाँ से सबका वैल्यू रखते हुए, तो कितना हो जाएगा, h से मल्टीपल होगा तो NH हो जाएगा, ये NH हो गया, n और h हो गया, a प्लस में यहाँ पर 1 हो गया, h से मल्टीपल होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा NH, EH को लाइएगा तो कोष्ट में NH माइनस क्या हो गया, H डिवाइडेड बाई 2। देखिए H दो गो है, एगो ये NH हो गया, H को लाकर इसमें मल्टीपल कर दिए तो NH बाई 2 हो गया। अब NH का वैल्यू देखिए कितना आया हुआ है, NH का वैल्यू आप स्टार्टिंग में लाए हैं कितना, 5 लाए हैं, तो ये हो जाएगा 5। A का वैल्यू देखिए कितना है, 0, तो 0 पुट कीजिए, प्लस में 1 और प्लस में NH का वैल्यू आया है 5 तो रख दीजिए। ये 5 H का वैल्यू देखिए, H जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, 0 में, तो H का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिएगा। 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 1 में 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 0 लेस कीजिएगा तो 5, 5 में 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सम जो निकाले हैं यहाँ तक ले आप आंसर लिख सकते हैं इसका। यदि थोड़ा सा यहाँ से कटा होगा तो आप यहाँ पर इसको सुधार कर लिख सकते हैं कि 5 1 जा 5 और प्लस में
5 में 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये 10 प्लस 25 यानी कि लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 2। यदि यहाँ से नीचे कट गया होगा तो उसको वहाँ पर आंसर आप समझ सकते हैं उसका।